क्या कल सोना और चांदी के दाम में भारी गिरावट आ गया? जी दोस्तों, फिर से एक बार सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट। अभी फिर से शुरू हो गया डाउनफॉल। अभी लेना है या नहीं लेना है? सोना चांदी घर में रखने हैं तो आपके लिए कौन सा नया नियम शुरू हो सकता है? अगर आप सोना या चांदी खरीदने की भी सोच रहे तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी हलचल भी देखने को मिली है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी कितना सस्ता हुआ है और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में कहां तक जा सकती है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का सोने का दाम क्या चल रहा है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, हमारा एक प्रश्न है, जो प्रश्न को आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके हिसाब से 10 ग्राम की सोने की सही कीमत क्या होनी होगी, जो हर इंसान आराम से सोना खरीद सके? जो भी आपका राय होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और हम यूट्यूब पे थोड़े सोने की गहने और ज्वेलरी के मस्त मस्त आइटम्स टैग किए हैं, आप उनको एक बार चेक कर सकते हो। बहुत ही कम और सस्ते दाम में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एक बार जरूर चेक करके देखिए, आपको पसंद आ सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सोने का चार्ट। लगभग 3 महीने में 5,000 रुपए की गिरावट अभी भी बाकी है। अभी दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट में एक तेजी के बाद एक गिरावट भी आया है दोस्तों। मगर हम पिछले का डेटा देखेंगे एज अ हिस्ट्री, आप देख सकते हैं 1,80,000 से मार्केट 1,30,000 रुपए तक डाउन हुआ था, यानी कि एक जबरदस्त गिरावट हमको सोने के चार्ट में देखने को मिला था। दोस्तों, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, अभी रेट फिर से डाउनफॉल हो चुका था। दोस्तों, इसका मतलब है आने वाले अगले दिन फिर से मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आने का चांस है। 1,70,000 से भी मार्केट 1,30,000 पर आया था दूसरे बार, यानी कि दोस्तों मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। अभी 1,60,000 से फिर से मार्केट 1,40,000 तक आया था, फिर से अभी तेजी देखने को मिला है। दोस्तों, अगर अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव फिर से शुरू होता है तो कच्चा तेल का प्राइस भी तेजी देखने को मिलती है। जब कच्चा तेल का दाम बढ़ता है तो सोने चांदी के रेट में एक भारी गिरावट आता है। दोस्तों, ये हमारा मानना नहीं है, विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स का ध्यान कच्चा तेल के पास जाएगा तो सोने चांदी का खरीदने का संख्या कम हो जाता है। जब खरीदारी नहीं होती तो डिमांड कम हो जाता है। इसके वजह से सोने के मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, उतना ही नहीं, मार्केट अभी फिर से एक बार 1,000 रुपए की गिरावट ले चुकी है और आने वाले अगले दिन तक अभी और थोड़ा गिरावट हो सकता है। दोस्तों, 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000 ऐसे ही मार्केट डाउनफॉल में ही चल रहा था। अभी मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला था। दोस्तों, अभी इसका मतलब है जब मार्केट में एक तेजी आती है तो वो तेजी हमेशा नहीं रहता है। जब तेजी आती है तो मुनाफा कमाने का प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। जब मार्केट में लोग भर भर के सोना बेचना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो भी घर पे सोना रहता है वो भी बेच देते हैं, और जो मार्केट में निवेश करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए सोने के इन्वेस्ट करते हैं, वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। इससे दोस्तों मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती है। अभी देख सकते हैं मार्केट में आज की 18 कैरेट की रेट, ये दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड रेट इन इंडिया टुडे 1,16,000 और 1,17,000। जी दोस्तों, 1,15,000 के ऊपर अभी मार्केट 18 कैरेट का हो चुका है। मगर दोस्तों, अभी लेना है या नहीं लेना है? दोस्तों, आप सोने का गहने ज्वेलरी बनाना है तो अभी और थोड़ा वेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा बनी हुई है। दोस्तों, और एक गुड न्यूज है, कच्चा तेल का प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल का प्राइस में बढ़ती नजर आती है तो मार्केट सोने और चांदी की फिर से गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, इसलिए ये एक बाजार एक वीक तक मार्केट में एक बहुत बड़ा एक करेक्शन भी आने का चांस है। दोस्तों, और एक दूसरी तरफ 22 कैरेट का रेट क्या है, 22 कैरेट का रेट, 22 कैरेट गोल्ड रेट इन इंडिया टुडे 1,42,000 और 1,43,000 रुपीज। जी दोस्तों, एक छोटा सा करेक्शन आया हुआ है, मगर दोस्तों आने वाले अगले दिन और थोड़ा करेक्शन आना बाकी है, क्योंकि दोस्तों जब चांदी में गिरावट आती है तो सोने के चार्ट में भी गिरावट आती है।
चांदी एक ही दिन में 4,000 रुपए की गिरावट देखने को मिला है दोस्तों। मैं आने इसी वीडियो में आपको चांदी का चार्ट भी दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का रेट में भी एक जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिला है। फिर से सोने के रेट में भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी एक प्रश्न आता है, अभी सोना खरीदना होगा या नहीं, कब सस्ता होगा सोना? फिलहाल के माहौलों को देखते हुए सोने पर थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है। ग्लोबल पीस नेगोशिएशन और अमेरिका फेड की पॉलिसी, जापान की इंटरेस्ट रेट्स और अमेरिका की इकोनॉमिक डेटा, ये सभी फैक्टर्स गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में फिलहाल बड़ा ब्रेकआउट या बड़ी गिरावट किसी महत्वपूर्ण ग्लोबल न्यूज के बाद ही देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं आता तो सोना और चांदी में कुछ नरमी यानी कि थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। अभी 24 कैरेट का सोने का रेट क्या है? भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड रेट इन इंडिया टुडे 1,55,000 और 1,56,000। दोस्तों मई महीना में इसका रेट था 1,65,000, 1,60,000 रुपए पार हुआ था। अभी हम 3 महीने में कंपेयर करेंगे तो 5,000 की अभी भी गिरावट है। अगर दोस्तों पिछले साल का डेटा देखेंगे तो पिछले साल यही महीना में, अगस्त महीना में सोने का रेट 1,05,000, 1,10,000 रुपए था। अभी दोस्तों मार्केट फिलहाल थोड़ा तेजी देखने को मिला है और आने वाले अगले दिन थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की कीमतों और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जरूर ध्यान में रखिए, और आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले और बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। अब दोस्तों सीधे चलते हैं, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज का चांदी का ताजा भाव क्या है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सीबीडीटी की नियमों के हिसाब से घर में कितना सोना रख सकते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स की सर्च और सीजर गाइडलाइंस के हिसाब से शादीशुदा औरत के पास 500 ग्राम तक सोना होने पर उसे आमतौर पर सीज नहीं किया जाता। वहीं अगर औरत की शादी नहीं हुई है तो 250 ग्राम 250 ग्राम तक सोना रखने की गाइडलाइंस है, और पुरुष के लिए 100 ग्राम तक सोने की रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास इससे भी ज्यादा सोना है तो कोई भी डरना अवश्य नहीं है, क्योंकि आपके पास जीएसटी बिल है और खरीदारी का बिल है, पेमेंट ऑफ प्रूफ है, इनकम सोर्स है। इंक्वायरी टाइम में आप इसको अटैच कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत सारा सोना भी है तो आपको घबराना अवश्य नहीं रहता है। अगर सोना खरीदा है तो उसका बिल होना चाहिए। अगर सोना पुराना है तो पैतृक संपत्ति से मिला है तो उसके सोर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में ज्यादा सोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस सोने की खरीदारी का बिल, इनवाइस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए, और याद रखिए सीबीडीटी की ये गाइडलाइंस के सोना रखने की फिक्स्ड लीगल लिमिट समझना भी सही नहीं है दोस्तों। इसलिए सोना खरीदते समय बिल जरूर ले और अपने सोने के सोर्स का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। यही जानकारी आपको भविष्य में इनकम टैक्स से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचने में मदद कर सकती है। अभी बात करते हैं चांदी के बारे में। आज की भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी की ताजा भाव क्या है? दोस्तों चांदी के रेट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, लगभग 4,000 रुपए की। मैं आपको विथ एमसीएक्स चार्ट के प्रकार बताने वाला हूं। आने वाले अगले दिन भी और थोड़ा गिरावट बाकी है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं एक दिन में लगभग 3,200 रुपए की एक गिरावट मार्केट में आया है। 5 दिन में लगभग 6,000 रुपए की गिरावट देखने को मिला है। 2,40,000 से मार्केट अभी 2,34,000 और 2,35,000 में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। ये एमसीएक्स का वैल्यू है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का एक वैल्यू है दोस्तों। ये लाइव प्राइस हम मान सकते हैं। अगर इसमें कोई भी हलचल देखने को मिलती है तो मार्केट में भी एक रेट में ऊपर या नीचे हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। पिछले हिस्टोरिकल डेटा हम देखेंगे तो 4 लाख रुपए तक गया था जनवरी 29 में इसी साल। फिर से मार्केट ने 50% का एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था दोस्तों। बहुत सारे लोग 4 लाख में जो इसमें निवेश किए थे चांदी में, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगे था, क्योंकि मार्केट ने 2 लाख रुपए की डाउन चल चुका था। फिर से मार्केट ने इधर से एक सपोर्ट बना लिया 2 लाख रुपए का। वो सपोर्ट फिर से स्ट्रांग होके 3 लाख रुपए तक मार्केट गया था दोस्तों। फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से एक जबरदस्त गिरावट आ गया। फिर से अभी 2,10,000 से मार्केट फिर से एक तेजी देखने को मिला है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे आने वाले अगले दिन चांदी का रेट क्या होगा, और थोड़ा गिरावट का संभावना भी इधर हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कच्चा तेल का प्राइस अभी फिर से तेजी देखने को मिला है। सिल्वर और गोल्ड दोनों सेम टू सेम वर्क हो सकते हैं।
चांदी और सोने के चार्ट में और कच्चा तेल के चार्ट में हम एक ट्रेंड देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं होगा तो फिर से नीचे आना शुरू हो जाता है। जब मार्केट में एक डाउन आता है, जो रेट में गिरावट आती है, तो लोग भर भर के फिर से निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसी निवेश के कारण फिर से डिमांड बढ़ जाती है और रेट में फिर से एक ग्रीन तेजी देखने को मिलती है दोस्तों। फिर जब तेजी देखने को मिलती है, मुनाफा बुक करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर से मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। आज की MCX के प्रकार सिल्वर रेट इन इंडिया टुडे 2,35,000 रुपीज एज पर MCX। अगर दोस्तों आप मार्केट में चांदी लेना चाहते हैं तो 1 kg 2,50,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए में 1 kg चांदी आपको आज मिल जाएगा। मई महीना में 3 लाख रुपए था, अभी दोस्तों 2.5 लाख रुपया है। इसलिए 3 महीने में हम कंपेयर करेंगे तो 50,000 की एक गिरावट है। अगर हम पिछले महीने का कंपेयर करेंगे तो 15 से 20,000 का तेजी पकड़ सकते हैं। आने वाले अगले दिन मार्केट में एक तेजी और एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको एंट्री लेते समय जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में फोमो में डिसीजन लेना नहीं है दोस्तों। मार्केट अभी बहुत वॉलेटिलिटी है, इसलिए थोड़ा और इंतजार आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना था, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।